जब माता पार्वती ने माता काली का रूप धारण किया तब वह खून की प्यासी हो गई। एक समय की बात है, रक्तबीज नामक दैत्य ने कठोर तपस्या की। फल स्वरूप उसे वरदान मिला कि उसके शरीर की बूंदे जब भी धरती पर गिरेगी तो उससे सैकड़ों की संख्या में असुरों की उत्पत्ति होगी। उसने अपनी शक्तियों से निर्दोष लोक और देवताओं को परेशान किया। समस्त देवतागण मिलकर भी उसे पराजित ना कर पाए। तब सभी देवताओं ने माता काली को मदद के लिए पुकारा। तब माता काली युद्ध भूमि में आई, लेकिन जैसे ही माता काली उस पर प्रहार करती तो उसकी रक्त की बूंदे जमीन पर गिरती, जिससे असंख्य असुरों की उत्पत्ति होती, जिससे माता काली अत्यंत क्रोधित हो गई। इसीलिए माता ने रक्तबीज की रक्त की बूंदे धरती पर गिरने से पहले ही माता पीने लगी। और इसी तरह महाकाली ने रक्तबीज समेत सैकड़ों दैत्यों का वध किया। लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा विकराल रूप ले चुका था, जिससे समस्त सृष्टि का विनाश होने लगा। तब महादेव ने माता काली को शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन माता काली नहीं रुकी, क्योंकि वो स्वयं को नहीं पहचान पा रही थी। इसीलिए स्वयं महादेव माता के रास्ते में लेट गए। जब माता को पता चला कि उनका पैर उनकी पति की छाती पर पड़ चुका है, तब माता विलाप करने लगी और सोचने लगी कि उन्होंने ये क्या अनर्थ कर दिया। रामायण के बारे में फैलाए गए सबसे बड़े झूठ। शूर्पणखा तो बेचारी भोली भाली खूबसूरत अबला नारी थी। वो तो सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने गई थी, जिसका प्रत्युत्तर हाँ या ना में देना चाहिए था। लेकिन प्रभु राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक राक्षसी छलावा थी, जिसने माता सीता पर हमला करके उनको घायल कर दिया था। इससे पहले प्रभु श्री राम जी कुछ कहते, लक्ष्मण जी को अपनी भाभी का अपमान देखा नहीं गया और माता को बचाने के लिए उन्होंने शूर्पणखा के कान और नाक दोनों काट दिए थे। इस घटना का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण महान था, इसलिए उसने माता के साथ जबरदस्ती करने की कभी कोशिश नहीं की, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रावण घमंडी, अधर्मी, पापी और बलात्कारी था, जिसने अपनी ही बहू नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था। उसके साथ ही उसने कई गंधर्व और नाग जाति की महिलाओं का भी बलात्कार किया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था, अगर वो परस्त्री से जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने माता के साथ जबरदस्ती नहीं की। एक बार महादेव ने अपनी त्रिशूल से नारायण की छाती को चीर दिया था। जब माता सती ने अग्नि समाधि ली, तब महादेव वीरान होकर समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर समाधि में चले गए। नारायण को पता था महादेव पशुपति है, वे प्राणियों पे अत्याचार नहीं देख सकते। इसलिए नारायण ने गरुड़ से कहा कि वे सांपों का शिकार करे। गरुड़ ने वासुकी पे आक्रमण किया, जिसमें वासुकी पराजित हो गए और उन्होंने महादेव को मदद के लिए पुकारा। पुकार सुनते ही महादेव समाधि से बाहर आए और गरुड़ से कहा कि वे वासुकी को छोड़ दे। तब गरुड़ ने कहा, ये तो मेरे नारायण की आज्ञा है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जब महादेव गरुड़ को मारने वाले थे, तब बीच में वहाँ नारायण आए। श्रीहरि बोले, महादेव आप गरुड़ को नहीं मार सकते, मैंने इसे अमर होने का वरदान दिया है। लेकिन महादेव तो क्रोध में थे, इसलिए नारायण और महादेव के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप गए। युद्ध समाप्त करने के लिए नारायण ने महादेव की गर्दन पर वार किया, जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी त्रिशूल से नारायण की छाती को चीर दिया। नारायण को पीड़ा में देखकर महादेव को आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में ये क्या कर दिया। जिसके बाद महादेव ने नारायण के घावों को ठीक किया और फिर रोने लगे। फिर नारायण ने ही बताया कि ये उन्हीं की ही लीला थी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण से भी श्रेष्ठ उसका पुत्र मेघनाथ था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब उसके गले से मेघ गरजने की आवाज आती थी। उसके रोने की आवाज से संपूर्ण गगन कांप उठते थे। देवराज इंद्र ने रावण को युद्ध में छल से हराकर बंदी बना लिया था। अपने पिता का यह अपमान मेघनाथ सह नहीं पाया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को पराजित कर दिया। अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए इंद्र को बंदी बनाकर घसीटते हुए लंका लेके आया था। तब स्वर्ग की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण स्वयं ब्रह्मदेव इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए थे। तब उन्होंने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। इंद्रजीत ने अपनी माया से एक बार स्वयं हनुमान जी तक को भ्रमित कर दिया था। इंद्रजीत सबसे मायावी, पराक्रमी और त्रेता युग में दिव्यास्त्र धारण करके तीनों लोगों पर विजय पाने वाला एकलौता योद्धा था। त्रेता युग में सिर्फ भगवान राम और इंद्रजीत, इन दोनों को ही अति महारथी कहा गया है। कहते हैं जब इंद्रजीत युद्ध करता था तब वो बादलों की सवारी करता था। इंद्रजीत का वध करना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, इसीलिए विभीषण जी के कहे अनुसार इंद्रजीत का यज्ञ छल से रोका गया। इंद्रजीत पिता के लिए स्वयं नारायण से लड़ गया। सच में इंद्रजीत महान था। क्या आपको पता है कि इस जगह पे हनुमान जी आज भी आते हैं? बात है 17वीं शताब्दी की। राम भक्त तुलसीदास मंदिर में प्रतिदिन राम कथा सुनाया करते थे। उसी रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ था। तुलसीदास जी डेली उस पेड़ को जल चढ़ाया करते थे। उनके प्रतिदिन जल चढ़ाने से वो पेड़ फिर से हरा भरा हुआ। उनके उस कार्य से प्रसन्न होकर पेड़ ने कहा, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तुलसीदास तो राम भक्त थे, उन्होंने राम से मिलने की इच्छा जताई। पेड़ ने कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। जब तुम राम कथा सुनाते हो उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण सबसे पहले आता है और सबसे एंड में जाता है। दरअसल वही हनुमान जी है, वही तुम्हें राम से मिला सकते हैं। जहाँ राम नाम का जाप होता है वहीं पे हनुमान जी होते हैं। दूसरे दिन तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपको पहचान चुका हूँ प्रभु, अब दर्शन दे दीजिए। लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पैर नहीं छोड़ा। तभी तुलसीदास जी के भक्ति के आगे हनुमान जी को हार मानना पड़ा और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दे दिया। अफ्रीका के जंगलों में आज भी कुछ वानरों को हनुमान जी दर्शन